कैसे हैं आप सब। मैं जोनी सैनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका मानव रक्त। मानव में रक्त में क्या क्या होता है, मानव का रक्त कैसा होता है, अक्षारीय होता है, पीएच मान कितना होता है, मानव का रक्त का भार वजन का कितने परसेंट मानव रक्त होता है, मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है, वो महिलाओं में कितना रक्त होता है, रक्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो देखेंगे मानव रक्त को। मानव रक्त क्या होता है? मानव रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक। क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। ऊतक तरल संयोजी क्यों होता है? क्योंकि ये जो होता है तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। जो रक्त होता है, मानव रक्त मतलब खून, जो खून होता है वो क्या होता है? तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ठीक है। अब जो तरल संयोजी होता है, इसके अगर पीएच मान की बात करें हम, तो हमने जाना मानव रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है। अगर बात करें भार, जो औसतन भार होता है, मनुष्य का जो भार होता है उसका लगभग 7% क्या होता है? मानव रक्त होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई व्यक्ति 100 किलोग्राम का है तो उसमें 7 लीटर तक खून होगा, 7 लीटर तक क्या होगा? रक्त होगा। ठीक है। मनुष्य के भार का लगभग 7% क्या होता है? मनुष्य में रक्त होता है। ठीक है। बात कर लेते हैं पीएच मान। पीएच मान अगर उससे पहले हम जाने पीएच मान होता क्या है। पीएच प्रास होता है, ये स्टार्ट होता है, शुरू होता है 0 से और ख़त्म हो जाता है 14 पर। ठीक है। एक इसमें मिडिल पॉइंट होता है 7। इससे पहले जो मान होते हैं, जो इधर मान होते हैं, वे तो कहलाते हैं अम्लीय, और जो इधर मान होते हैं वे क्या कहलाते हैं? अक्षारीय कहलाते हैं। ठीक है। मानव का जो रक्त है, जो 0 से और 7 के बीच में आएंगे, जैसे कि आपका कोई भी अम्ल आया, जैसे आपने नींबू लिया, जिनका पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। या आपने लिया रक्त लिया, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7 से 7.4 तक होता है। अगर 7 के बाद थोड़ा सा भी बढ़ा तो क्या कहलाएगा? अक्षारीय कहलाएगा। फिलहाल हम रक्त के बारे में जान रहे हैं। यहाँ पे रक्त जो होता है कैसा होता है? 7.4 है तो कैसा होगा? अक्षारीय या अम्लीय? अक्षारीय होगा, क्योंकि अगर पीएच मान 7 से ज़्यादा दिखाता है, किसी भी पदार्थ या किसी भी लिक्विड का 7 से ज़्यादा दिखाता है तो क्या कहलाता है? अक्षारीय। तो आपका जो रक्त है वो कैसा होता है? अक्षारीय होता है, जिसका पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.4 तक होता है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य में रक्त होता कितना है? मनुष्य में रक्त होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर औसतन होता है। महिलाओं में रक्त जो होता है वो आधा लीटर कम होता है, आधा लीटर कम। मनुष्य की अपेक्षा आधा लीटर कम पाया जाता है किसमें? महिलाओं में। ठीक है। नेक्स्ट, जो ये होता है रक्त जो होता है, रक्त के 2 पार्ट होते हैं आपके। फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसमें रक्त बिंबाणु, एक होता है आपका प्लाज्मा। एक तो होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त बिंबाणु। ठीक है। तो अब हम जानने वाले हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है, रक्त बिंबाणु में क्या क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है रक्त में वो होता है 55%, 50 से 55% होता है, और जो बचा ये रक्त बिंबाणु ये होता है आपका 40 से 45%। ठीक है। देखेंगे आगे इसके बारे में। तो देखेंगे जो ये आपका ये होता है प्लाज्मा होता है 50 से 55%, और ये होता है 40 से 45%। लेकिन इसमें जो होता है ये आपका ये रक्त बिंबाणु नहीं होता, ये होता है रुधिराणु। ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा और रुधिराणु को। देखेंगे आपने जाना रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, और ये क्या होता है? अक्षारीय होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से 7.4 तक होता है। महिलाओं में कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। मनुष्य के भार का कितने % होता है? 7% होता है। और औसतन कितने लीटर होता है? 4 से 5 लीटर होता है।
महिलाओं में कितना होता है 4.5 से 5.5 लीटर होता है, क्योंकि आधा लीटर कम होता है। फिलहाल हम देखने वाले हैं अब रक्त और रक्त के बारे में, रुधिराणु को। रक्त और रक्त में भी, रक्त में कितने पार्ट होते हैं? रक्त में होते हैं 2 पार्ट। एक तो आपका होता है प्लाज्मा, प्लाज्मा, एक होता है आपका रुधिराणु, ठीक है। प्लाज्मा, प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा होता है आपका 50 से 55% रक्त में, और रुधिराणु कितना होता है 40 से 45%, ठीक है। नेक्स्ट, प्लाज्मा में होता क्या है? प्लाज्मा का मुख्य कार्य होता है भोजन को पचाना। जो आप दिन में जो भोजन खाते हो, भोजन के रूप में खाते हो, उसको पचाने का जो प्रमुख कार्य होता है किसका होता है? प्लाज्मा का होता है। और ये शरीर में कितना % होता है? रक्त में होता है 50 से 55%। रुधिराणु होता है 40 से 45%, इसके बारे में भी जानेंगे। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में जल, प्लाज्मा में जल होता है 90%, क्योंकि तरल संयोजी आपने जाना है रक्त क्या होता है, तरल संयोजी होता है, तो इसमें जल कितना % होता है? 90% होता है। प्रोटीन, इसमें प्रोटीन होती है 7%, और इसमें लवण होता है 0.9%, एंड इसमें ग्लूकोज होता है 0.1%, और इसमें अन्य जो और बचे हुए पदार्थ है वे होंगे कुल 2%। इस प्रकार आपसे प्लाज्मा तैयार होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है, प्रमुख कार्य इसका होता है भोजन को पचाना। बात चलते हैं इस पर, रुधिराणु पर। रुधिराणु में 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपका इसमें आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक तो होता है रक्त बिंबाणु। अब जानेंगे आरबीसी। आरबीसी का मतलब होता है, अगर इसे लिखोगे आप, आर का मतलब होता है रेड, और बी का मतलब होता है ब्लड, और सी का मतलब होता है सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, हिंदी में इसका नाम होता है लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं। आरबीसी को क्या कहा जाता है? लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, या रेड ब्लड सेल कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल, या श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं। क्लियर? रक्त बिंबाणु आपका यही होता है। अब इनके बारे में जानेंगे, इनका कार्य क्या होता है। जो आपका होता है डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, इसका जीवन काल की अगर बात करें, आरबीसी का एक और बात जानेंगे, आरबीसी होता क्या है। आरबीसी होता है लाल रक्त कणिकाएं। रक्त आपका लाल किस कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है। आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिकाएं। आपका रक्त जो होगा, खून जो होता है वो लाल रंग का होता है, किसके कारण होता है? आरबीसी के कारण होता है, ठीक है। आरबीसी ये जो होता है लोह पदार्थ से मिलकर बना होता है, आयरन से मिलकर बना होता है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है वो जीवन काल होता है इसका 20 से 120 दिन। 20 से 120 डे होता है। कहने का अर्थ क्या है, जो आपके शरीर में रक्त दौड़ रहा है वो 120 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। प्रक्रिया कैसे शुरू होती है? 20 से 120 दिन के अंदर प्रक्रिया शुरू होती है। आपके कोई छोटा सा पार्ट रक्त का वो समाप्त हुआ तो एक नया पार्ट बन जाएगा। ऐसा नहीं होता कि 120 दिन में आपका रक्त समाप्त हो जाएगा। 120 दिन की प्रक्रिया में, 100 से 120 दिन की प्रक्रिया में जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वे समाप्त होने लगती है और बनने लगती है। थोड़ा पार्ट खत्म हुआ तो थोड़ा ही पार्ट बन जाएगा। ऐसे ही अगर कहा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो होता है मात्र 2 से 5 डे। 2 से 5 दिन तक का जीवन काल होता है डब्ल्यूबीसी का, श्वेत रक्त कणिकाओं का। और जो आपका रक्त बिंबाणु है इसका भी जीवन काल की अगर बात करें तो इसका भी 2 से 5 दिन होता है।
ठीक है। आरबीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? आरबीसी का प्रमुख कार्य होता है इसका प्रमुख कार्य होता है, इसका देखो प्लाज्मा का आपने पढ़ा, भोजन को पचाने का प्रमुख कार्य होता है। आरबीसी का कार्य होता है CO2 O2 व पचे भोजन को शरीर के प्रत्येक अंग तक ले जाना। समझोगे? देखो क्या होता है, आरबीसी होता है, आपने जाना कि शरीर जो है, शरीर में रक्त जो होता है, शरीर में रक्त संचरण करता रहता है, प्रति सेकंड प्रति 24 घंटे घूमता रहता है। तो शरीर में प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग, आपका हाथ है, सिर है या पैर है, प्रत्येक अंग तक ऑक्सीजन का ले जाने का कार्य है, जिससे आप जीवनदायिनी कहते हो, ले जाने का कार्य, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके वापस आने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। जो पचा हुआ भोजन है उससे जो लवण पदार्थ मिलेंगे, उनसे जो पचे हुए भोजन को शरीर के अंगों तक ले जाने का कार्य किसका होता है? आरबीसी का होता है। ठीक है। डब्ल्यूसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? डब्ल्यूसी का प्रमुख कार्य होता है आपका रक्त का थक्का जमाना। इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये, रक्त का थक्का जमाना कार्य। इसका कार्य क्या होता है? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का जमाने का प्रमुख कार्य किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं का। क्या होता है रक्त का थक्का? रक्त का थक्का होता है जब आप मानो आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद वहाँ से रक्त बहना शुरू हो जाता है, लेकिन 2 या 5 मिनट के अंतराल में ही वहाँ से रक्त निकलना बंद हो जाता है। थक्का एक पपड़ी के रूप में आ जाती है, कि पपड़ी ऊपर आ जाती है, उस पपड़ी को ही क्या कहते हैं? रक्त का थक्का कहते हैं। ठीक है। अगर शरीर में रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं समाप्त हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। रक्त का थक्का नहीं जमेगा तो आपके शरीर से जब खून निकलना, रक्त बहना शुरू होगा तो तब तक बहेगा जब तक आपके शरीर में रक्त होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कोई देखी हो, ये आपने कोई बीकर लिया, इस बीकर के यहाँ पर आपने यदि छेद कर दिया या किसी कारणवश छेद हो गया, तो इसमें अगर जल भरा हुआ है तो कब तक जल निकलेगा? जल तब तक निकलेगा जब तक इसमें जल पूरा है, जब तक निकलेगा, जब तक सारा जल ना निकले तब तक इससे छेद से पानी टपकता ही रहेगा। सेम पोर्शन होता है शरीर का। अरे शरीर में यदि आपको कहीं से चोट आई तो आपसे ये शरीर है, शरीर में यहाँ से कहीं से छिद्र हुआ, चोट लगना, छिद्र लगना, तो रक्त ऐसा क्यों नहीं होता कि 6 से जो 7 लीटर होता है वो सारा निकल जाए बाहर? ऐसा नहीं होता। कौन रोकता है उसको रोकता है श्वेत रक्त कणिकाएं। रक्त ये क्यों रोकता है? रक्त का थक्का जमाता है। रक्त का थक्का जमना, आपने चोट लगती है, चोट लगने के बाद जो ऊपर पपड़ी आती है, श्वेत पपड़ी आती है, उसे क्या कहते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। ठीक है। अब रक्त बिंबाणु का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त बिंबाणु का प्रमुख कार्य होता है रोगों से रक्षा। रोगों से रक्षा, शरीर को रोगों से रक्षा, शरीर की रोगों से रक्षा कौन करता है? रक्त बिंबाणु करता है। इनका जीवन काल मात्र 2 से 5 दिन होता है, इसी के बाद ये समाप्त हो जाती है और नई बनती है। फिर इसका भी जीवन काल कितना होता है? 2 से 5 दिन होता है। 2 से 5 दिन के अंतराल में ये समाप्त होती है और शरीर में नए ऊतक, नई WBC का निर्माण होता रहता है। ठीक है। इनमें एक इंपॉर्टेंट बात और RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन WBC में केंद्रक होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, केंद्रक किस में होता है, किस में नहीं होता है। तो केवल और केवल WBC श्वेत रक्त कणिकाओं में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। बाकी RBC में केंद्रक नहीं होता है और WBC में रक्त बिंबाणु में केंद्रक नहीं होता। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जाना रक्त में कौन कौन से पार्ट होते हैं। रक्त में 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। रुधिराणु 40 से 45% होता है और प्लाज्मा 50 से 55% होता है। प्लाज्मा के बारे में आपने इतना जान लिया, इतना ही इसमें डिटेल है थोड़ी। इसमें ही यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाते हैं कि जल कितने % होता है, प्रोटीन कितने % होती है, लवण कितने %, ग्लूकोज और अन्य पदार्थ कितने होते हैं। प्रमुख कार्य होता है इसका भोजन को पचाने का। यहाँ पर रुधिराणु में आपने देखा, रुधिराणु के 3 पार्ट होते हैं, RBC रेड ब्लड सेल, WBC वाइट ब्लड सेल और रक्त बिंबाणु। ठीक है। अब हम जो है जानेंगे RBC के बारे में।
ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे आरबीसी के बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, कैसे बनती है, कहाँ इनका जीवन काल है, कहाँ इनको ये समाप्त हो जाती है और किन किन पदार्थों से ये मिलकर बनी होती है, शरीर में प्रमुख कार्य क्या होता है, इनके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो आपने देखी इसके लिए आपका धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू।